राजेश और बिमला की नई नई शादी हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, इसीलिए बिमला राजेश के बारे में बहुत कम जानती थी। शादी की अगली सुबह बिमला मंदिर की आरती लेकर अपने सास ससुर और राजेश के पास गई और बोली, मम्मी जी यह आरती। बिमला की सास आरती लेते हुए कहती है, जीती रहो बहू। फिर बिमला अपने ससुर की ओर आरती की थाली आगे बढ़ाती है और कहती है, पापा जी। फिर बिमला के ससुर भी आरती लेते हैं और कहते हैं, सदा खुश रहो बेटा। फिर बिमला राजेश को आवाज लगाती है, सुनिए यह आरती तो लेते जाइए। फिर राजेश कहता है, बिमला मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, यह आरती वगैरह आज के बाद मुझे मत देना, समझ गई। फिर बिमला की सास कहती है, रहने दे बहू, कोई फायदा नहीं। यह भगवान को नहीं मानता, हम दोनों ही हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं। वह बस पूजा में बैठ जाता है पर खुद पूजा नहीं करेगा। फिर बिमला सोच में पड़ जाती है और मन में कहती है, अब क्या करूं, मैं कैसे जाऊंगी। फिर बिमला की सास कहती है, क्या हुआ बहू, तुम किस सोच में पड़ गई। फिर बिमला कहती है, वह मम्मी जी, मैंने मन्नत ली थी कि शादी के बाद मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊंगी, पर अब कैसे होगा राजेश तो। फिर बिमला की सास कहती है, चिंता मत करो बहू, राजेश तुम्हारे साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जरूर जाएगा। वह खुद पूजा ना करे पर उसने तुमसे शादी की है तो उसे एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। फिर बिमला के ससुर कहते हैं, मैं तुम दोनों की टिकट आज ही करवा देता हूँ। फिर बिमला की सास कहती है, अभी तुम यात्रा पर जाने की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो बिमला कहती है, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। बिमला खुश हो जाती है और वैष्णो देवी जाने की तैयारी करने लगती है। राजेश का मन नहीं था कि वह वैष्णो देवी यात्रा पर जाए, पर बिमला और मम्मी पापा के कहने पर वह साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ट्रेन से कटरा पहुंचते हैं। वहां एक रूम लेकर सामान रखकर वो यात्रा के लिए निकलते हैं। फिर बिमला राजेश से कहती है, आपको पता है राजेश, मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं मम्मी पापा के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर आई थी, और जब तुमसे मेरी शादी की बात चली तो मैंने माता रानी से कहा था, जब मेरी शादी हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आपके ही द्वार पर आऊंगी। और देखो आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर आ गई। थैंक यू राजेश। फिर राजेश कहता है, हाँ आना तो था ही, अब जो तुमसे शादी जो हुई है, अब कुछ भी कहो बिमला, मैं भगवान को नहीं मानता, मुझे लगता नहीं कि भगवान है। देखो हम दोनों बेकार में थके हुए यहाँ आए हैं, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ेंगे, वह भी पैदल। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर ले चलता, पता है वहाँ कितना मजा आता। क्या तुम बेकार में यहाँ थकने के लिए आ गई हो यार, और साथ में मैं भी थक गया हूँ ना। तुम्हें यहाँ का कुछ पता है ना मुझे, साथ साथ चलना, इधर उधर हो गई तो मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा। फिर बिमला कहती है, राजेश, माता रानी के होते हुए हमारे पर कोई संकट नहीं आएगा, देखना हम आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। राजेश कहता है, हाँ हाँ देखा जाएगा, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, देखते हैं रास्ते में क्या होता। चलो अब चलते हैं। बिमला और राजेश चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकते आराम करते वह दोनों आगे बढ़ते रहे। बिमला जय माता दी बोलते जा रही थी। राजेश कुछ मिनट के लिए वहीं रास्ते में बेंच पर बैठ गया। तभी बहुत सी भीड़ में लोग जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। बिमला ने सोचा कि राजेश साथ चलने लगा है। वह भी आनंद के साथ उन लोगों के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। राजेश को जब बिमला दिखाई नहीं दी तो वह घबरा गया और वह चिल्लाने लगा, बिमला बिमला कहाँ गई, कहीं आगे तो नहीं चली गई।
थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। राजेश ने बिमला को बहुत ढूंढा, लेकिन बिमला उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी राजेश की नजर उस भीड़ पर पड़ जाती है जो थोड़ी देर पहले रास्ते में निकली थी। राजेश उस भीड़ के पास जाता है और बिमला को उस भीड़ में ढूंढता है, पर बिमला उस भीड़ में नहीं थी। फिर उसने एक व्यक्ति से बोला, भैया, मेरी वाइफ आप लोगों के साथ ही आगे चल रही थी। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ है, आपने उसे कहीं देखा? तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। फिर राजेश दूसरी औरत से पूछता है, बहन जी, आपने नीले रंग का सूट पहने और लाल चुनरी ओढ़े हुए मेरी वाइफ थी, उसको कहीं देखा है? वो भीड़ के साथ ही चल रही थी। फिर वह औरत बोली, नहीं भैया, मैंने भी नहीं देखा है। राजेश की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बिमला उसे कहीं नहीं मिली। बहुत देर तक वह आते जाते लोगों से पूछता रहा। बिमला का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शाम होने को आ रही थी, लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। राजेश परेशान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके मम्मी पापा का कॉल आ गया। फिर राजेश की माँ बोली, हेलो राजेश बेटा, बहुत देर से फोन मिला रहे थे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिर राजेश घबराते हुए, माँ, हाँ सब ठीक है। तो राजेश की माँ कहती है, तेरी आवाज से लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। बता मेरे बेटे, क्या हुआ? तुझे मेरी कसम है। फिर राजेश की माँ राजेश के पापा को फोन दे देती है। फिर वह बोलते हैं, राजेश बेटा, बहू कहाँ है? कुछ तो बताओ। फिर राजेश बोला, पापा, मैं और बिमला चढ़ाई कर रहे थे, तभी पता नहीं बिमला कहाँ खो गई, वो कहीं नहीं मिल रही है। फिर राजेश के पापा, क्या बहू खो गई? कहीं मिल नहीं रही? राजेश की माँ बोली, मुझे फोन दो, मेरा बच्चा वहाँ परेशान हो रहा है, पता नहीं मेरी बहू कहाँ चली गई। हेलो राजेश बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बहू मिल जाएगी। तो माता रानी से विनती कर देखना, माता रानी तेरी जरूर सुनेगी। हम भी यहाँ से प्रार्थना करेंगे। तू उन पर विश्वास नहीं करता ना, पर एक बार मेरे कहने से तू माता रानी से अपनी पत्नी के लिए विनती कर मेरे बच्चे, देखना उनकी शक्ति से बिमला मिल जाएगी। एक बार विश्वास कर। तभी फोन कट जाता है और काफी देर तक नेटवर्क नहीं आता है। राजेश, जो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, वह हाथ जोड़कर माँ वैष्णो को याद करता है और कहता है, हे माता रानी, मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया, पर मेरी बिमला आपकी परम भक्त है। पता नहीं वह किस परेशानी में है, माँ उसकी रक्षा करना। मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी बिमला मुझे दे दो। सब कहते हैं आप में बहुत शक्ति है और जो भी सच्चे हृदय से आपको याद करता है, आप उसकी प्रार्थना जरूर सुनती हो। मैं आपको याद कर रहा हूँ माँ, मेरी बिमला मुझे मिल जाए। बस राजेश माँ वैष्णो से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। तभी उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आता है। राजेश दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसे फोन आया था। राजेश देखता है कि बिमला वहां बेंच पर बैठी हुई है और दो औरतें उसके पास खड़ी है। फिर बिमला बोली, राजेश, राजेश। फिर राजेश कहता है, बिमला तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। फिर बिमला के पास जो दो औरतें खड़ी थी, वह बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें चक्कर आ गया था और यह बेहोश हो गई थी। होश में आते ही हमने इनसे आपका नंबर लिया और अपने मोबाइल से आपको फोन किया। फिर राजेश कहता है, थैंक यू मैम, अब तुम ठीक हो ना बिमला? फिर बिमला बोली, हाँ राजेश, मैं ठीक हूँ। पता नहीं चलते चलते जब पीछे मुड़कर मैंने देखा तो तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं घबरा कर रोने लगी। घबराहट में मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला।
फिर जब होश आया तो इन्होंने मुझे संभाला और मैंने इन्हें तुम्हारा नंबर बताया। माता रानी के आशीर्वाद से तुम मुझे मिल गए। फिर राजेश बोला, तुम ठीक कह रही हो बिमला, माता रानी के आशीर्वाद से ही तुम भी मुझे मिली हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे मिल जाओ और सचमुच उनके चमत्कार से तुम मुझे मिल गई। बिमला, मैं विश्वास नहीं करता था माँ पर। आज मैं उनकी शक्ति को देखकर मैं उन पर विश्वास कर सकता हूँ। वह बहुत दयालु हैं। वह सबकी प्रार्थना सुनती हैं। जय माता दी। फिर सब लोग बोलते हैं जय माता दी। माता रानी के प्रति राजेश का विश्वास जाग गया था। वह दोनों मिलकर माता रानी के मंदिर में दर्शन करते हैं और खुशी खुशी यात्रा पूरी करके घर लौटते हैं। अपने बेटे बहू को सही सलामत वापस घर देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। अब राजेश भी अपने परिवार के साथ साथ माता रानी की पूजा करता है और माता रानी के मंदिर जाता। अपने जीवन में आई इन खुशियों के लिए बिमला देवी माँ को धन्यवाद कहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।